नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है, जहां लगातार बीजेपी और शिंदे गुट पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच एक सियासी संकट भी देखने को मिल रहा है। ये संकट देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर। आपको बता दें कि जहां एक और सांसद संजय राउत ने ये दावा कर दिया कि उनकी सरकार गिरने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर अब आपको बता दें कि आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए तमाम विपक्षी दल महाराष्ट्र में अपनी सियासत को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपनी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सूले को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 1 महीने पहले शरद पवार ने एनसीपी चीफ के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था, जिसके बाद एनसीपी पार्टी में खलबली मच गई। यहां तक कि उनके इस फैसले से विपक्ष के कई दल हैरान हो गए। उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई, जिसमें सबसे बड़ा हाथ एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सूले का था। सुप्रिया सूले ने पिता को मनाने की कोशिश की, जिसके बाद शरद पवार ने सीधे इस्तीफे के ऐलान को वापस ले लिया, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सूले एक बड़ा रोल अदा करती हुई नजर आएंगी और आज वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सांसद सुप्रिया सूले को एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा है शरद पवार ने, पहले आप वो सुनिए। जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सूले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। सुनील तटकरे। तो देखा आपने किस तरह से शरद पवार ने ये साफ कर दिया कि अब सुप्रिया सूले को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव हुआ। सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर यह घोषणा की। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सुप्रिया सूले ने शरद पवार का शुक्रिया अदा किया। शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही पद छोड़ने की बात की। हालांकि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद पवार पद पर बने रहने को तैयार हो गए। ऐसे में सुप्रिया सूले के पास ये बड़ी जिम्मेदारी आने के बाद ये माना जा रहा है कि सुप्रिया सूले आने वाले समय में एनसीपी की उत्तराधिकारी हो सकती है। जी हां, आपको बता दें, सुप्रिया सूले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर शरद पवार ने परोक्ष तौर पर सुप्रिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप से भी शरद पवार बच गए। वहीं प्रफुल्ल पटेल को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी न देकर उन्हें महाराष्ट्र से दूर रखने का ही काम किया गया। आपको बता दें, शरद पवार के फैसले को पार्टी के बड़े नेता और भतीजे अजीत पवार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अजीत पवार खुद को कभी शरद पवार के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि पिछले कुछ समय से दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें आ रही थी, लेकिन हर बार अजीत पवार ने इससे इनकार किया। फिलहाल अजीत पवार के पास
महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है और ऐसे में सुप्रिया सूले को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलना क्या आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अजीत पवार को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, ऐसे में हो सकता है कि अजीत पवार आने वाले समय में शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। बहरहाल ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, लेकिन इस वक्त सुप्रिया सूले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना कहीं ना कहीं एनसीपी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने का काम करता हुआ दिखाई देगा। अब देखना यही होगा कि ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद सुप्रिया सूले इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाती हुई नजर आएंगी। क्या उनके नेतृत्व में यहाँ पर एनसीपी और ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।